बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम जा रहे हैं आज एक सफ़र पर, तो आपको ये मनाज़िर भी हम दिखाते जाएंगे साथ साथ। जब भी आप सफ़र करें तो पहले सफ़र की मालूमात ले लें। आजकल तो इंटरनेट का दौर है, पता चल जाता है नेट के ज़रिए भी जिस इलाके का, जिस शहर का आप सफ़र कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो मालूमात ले लें कि सफ़र कितनी किलोमीटर की मसाफत पर है। ये ना हो कि आपने जाना शुमाल हो और आप जनूब का सफ़र कर बैठे हैं। मैं जब भी सफ़र करता हूँ तो पहले एक पैड पर वर्क पर लिख लेता हूँ, वो चीज़ें साथ लेकर जानी है। इससे ये होता है कि सहूलत मिल जाती है कि जो चीज़ें आप लेकर जा रहे हैं वापसी पर आप देख लें कि जो चीज़ें लेकर गए थे वही वापस लेकर आ रहे हैं या वहाँ पर भूल गए हैं। बाज़ औक़ात इंसान होटल्स वगैरह में रहता है ना, फिर चीज़ें भूल आता है। अहम चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मोबाइल, ये उसके चार्जर हो गए, दीगर अहम चीज़ें भी होती हैं। साथ जो है ना, ये आप अद्वियात वगैरह अगर लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी साथ ले लें। किसी इंसान को बाज़ औक़ात मसला होता है कि ये तबीयत बदल जाती है, कैब वगैरह होती है, तो वो भी साथ आप रख लें। ये फिर उसके बाद जो है ना, जब भी आप अगर अपनी गाड़ी पर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि दिन को सफ़र करें और साथ गाड़ी को पहले खूब अच्छी तरह चेक कर लें, उसके टायर कमज़ोर तो नहीं हैं, टायरों में हवा ठीक भरी हुई है, गाड़ी का इंजन वगैरह इस तरह किसी अच्छे महर कारीगर से पूरी गाड़ी को एक मरतबा चेक कर लें अगर लंबे सफ़र पर जा रहे हैं। ठीक है ना जी। ये जो है ना, ज़रूरी सामान जो आप साथ लेकर जा रहे हैं, वो अहम जो सामान है फौरी तौर पर काम आने वाला वो अपने साथ रखें। बाकी जो सामान है वो पीछे डिग्गी में आप रख दें। इस तरह जो है ना, आपको सफ़र करने में आसानी रहेगी। और साथ जिस तरह मैंने आपको अभी आगाही दी कि अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप पहली मरतबा गाड़ी को चला रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि गाड़ी जो है ना डीज़ल पर है या पेट्रोल पर है। कहीं ऐसा ना हो कि आप डीज़ल वाली गाड़ी में पेट्रोल डलवा लें, फिर ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। और साथ ही साथ जिस जगह से आप ये डीज़ल या पेट्रोल डलवा रहे हैं उससे भी मालूम कर लें कि आपके पास ये जो आप डाल रहे हैं, डीज़ल डाल रहे हैं या पेट्रोल, फिर उसको अपनी गाड़ी के मुतालिक बतला दें कि ये हम डीज़ल डलवाना चाह रहे हैं या पेट्रोल डलवाना चाह रहे हैं। ठीक है ना जी। उसके बाद जो है ना, ये गैर ज़रूरी तौर पर हर किसी को बता कर जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम फला जगह पर जा रहे हैं, हम लंबे टूर पर जा रहे हैं वगैरह वगैरह, हमारी इतनी देर बाद वापसी होगी, ये ठीक नहीं है। अहम नंबर अपने दोस्तों के जो है ना मोबाइल में सेव कर लें और डायरी वगैरह पर लिख लें ताकि ये आपको मौके पर इलाज करने में आसानी रहे। ठीक है ना जी। फिर जो है ना, उसके बाद सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ लें। ये जब भी जाए, छोटा सफ़र हो या बड़ा सफ़र, आपने सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़नी है। जैसे अल्लाह पाक फरमाता है सफ़र में
रात को जाएँ तो ये प्लेट्स वगैरह चेक कर लें और फिर रोशन भी रखें ताकि आपको नज़र आता रहे कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। वैसे इंटरनेट का दौर है ना कि आप इंटरनेट के ज़रिए भी कर सकते हैं कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। ये जो है ना ये मसला पैदा होता है सफ़र में कि बच्चे जब साथ में छोटे छोटे तो वो खाने पीने की चीज़ें खरीदना पड़ती हैं, मुझे महंगे दाम मिलती हैं। फिर आप इस तरह करें कि ये चीज़ें ख़रीद कर जाएँ। बहुत दफ़ा स्पेयर चीज़ें पूरे रुपये कट्टी मिल जाते हैं सफ़र के दौरान, वो दे देते हैं। तो फिर गलती होती है ना, ये पता नहीं चल पाता जो चीज़ हम खरीद रहे हैं ये ठीक है या नहीं है, स्पेयर शुदा तो नहीं है। बस हम कहते हैं चलते हैं, ये इस तरह ना क्या करें। घर से चीज़ें लेकर कर जाया करें, खाने पीने की, साफ़ पानी, और ये किसी करीबी दुकानदार से जो आपका जानने वाला हो उससे अच्छी खाने पीने की चीज़ें खरीद कर ले जाया करें। वही खतरा करें कि बार बार ये गाड़ी को रोकना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी, ये अच्छी बात है कि लिख लेना, फिर उसको जो है ना उस पर अमल करना कि हम जिस सफ़र पर जा रहे हैं वो कितनी किलोमीटर पर है, रास्ता ठीक है या नहीं। अगर आपको पता ना हो तो किसी करीबी जानने वाले से उस रास्ते के बारे में मालूमात ले लें पहले कि रास्ता ठीक है, रोड कैसी है, ये मालूमात कर लें। ये इस तरह हुआ ना कि जो मरी में हुआ कि रास्ते के बारे में लोगों को मालूम नहीं था कि कितनी बर्फ़बारी होगी। फिर जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, बुलाते हुए ये हादसात हुए, इस तरह के वाक़यात हुए। इंसान खुद कोशिश करे तो बहुत सारी मुश्किलात से, तकलीफ़ों से बच सकता है। ये रास्ते में अगर आपको भूख लगे तो फिर वो चीज़ें आपके पास दस्तयाब हैं, लेकर आए हैं, उनसे खाएँ। अगर ज़्यादा भूख लगे तो किसी अच्छे होटल का इंतखाब कीजिए। ऐसा ना हो कि आपको वो बस ही खाना, रात का खाना दे दें और फिर इससे आपका पेट ख़राब हो जाए। बड़े बड़े होटल्स होते हैं, नाम भी उनके बड़े बड़े लिखे होते हैं, फिर उनमें खाना बाद दफ़ा बासी भी मिल जाता है। ये ख्याल रखें। हाँ जी, जब भी ये आप गाड़ी चला रहे हों तो सीट बेल्ट ज़रूर बांध लें। ये हिफाजत के लिए होता है। ड्राइव कर रहे हैं आप, खुद गाड़ी चला रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान रखें गाड़ी चलाने पर। ये बहुत लोग जो होते हैं ना वो बाइक चला लेते हैं या हैंड फ्री का इस्तेमाल करते हैं, तो इनसे कुछ हादसात होने का खदशा रहता है। ये ना करें। बाकी हजरात जो है ना गप्पे शप्पे लगाएँ तो ये कोई मना इशारी नहीं है, लगा सकते हैं, अच्छी बातें की जा सकती हैं ताकि इससे जो है ना सफ़र कोई मुश्किल ना हो, आसानी से गुजर जाए सफ़र। बातें करने से सफ़र कहते हैं ना ये आसानी से तय हो जाता है। अच्छी बातें करते रहा कीजिए। जब भी सफ़र करें तो किसी वीरान रास्ते का इंतखाब ना कीजिए, ख़ास तौर पर जब आपके साथ फैमिली हो, छोटे छोटे बच्चे हों, तो आप वीरान रास्ते का इंतखाब ना कीजिए। यह कोई अच्छा शौक़ नहीं है कि आप वीरान रास्ते का इंतखाब कर लें, फिर रास्ता अचानक निकले, आपको पता न चले कि रास्ता कहाँ जा रहा है। इस तरह ना कीजिए, ख़ास तौर पर जब आपके साथ वो फैमिली हो। मैंने कहा साफ़ सुथरे रास्ते का इंतखाब कीजिए, उस रास्ते का जहाँ पर ये साइन बोर्ड लगे हों जिन पर
लिखा होता है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। ठीक है जी, अब मेरी मंजिल मकसूद करीब आने वाली है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ, नई मालूमात के साथ। ये जी मैं आ चुका हूँ मंजिल मकसूद की तरफ खैरियत से, क्योंकि मैंने सफ़र की दुआ पढ़ ली थी। आप भी पढ़ लिया कीजिए जब भी आप सफ़र पर जाएँ, छोटा सफ़र हो या बड़ा सफ़र हो, चाहे वो आप बाइक पर करें, मोटरसाइकिल पर, तो ये कोशिश कीजिए कि सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ा करें। इससे आसानियाँ होती हैं। आपको आसानियाँ मिल रही हैं तो दूसरों को भी आसानियाँ दीजिए। ये जी सफ़र मेरा इख्तिताम पज़ीर होने वाला है। जहाँ पर मैं पहुँचना चाहता था वहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से पहुँच रहा हूँ। एक बात और कह दूँ आपसे चलते चलते कि सफ़र के दौरान ऐसी गुफ्तगू ना कीजिए कि जैसे दीगर जो आपके साथ सफ़र कर रहे हैं वो बोर हो जाएं। ये ख़ास तौर पर ये सियासी गुफ्तगू ना कीजिए, कोशिश कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।